लास्ट ईयर आरआरबी पीओ के एग्जाम में स्पीड मैथ्स का सबसे स्कोरिंग टॉपिक मतलब अप्रॉक्सीमेशन का कैसा लेवल आया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। और ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ से हल्के से टफ बन के इस साल आने की उम्मीद है। तो अगर आपको चैप्टर ऑलरेडी आता है, आपको वीडियो की प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करनी है उधर 3 डॉट से जाके, और इन सारे क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर निपटाना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं आता है चैप्टर में, उन्हें थोड़े से बेसिक समझाना चाहूँगी। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह ही इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन बस छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ गिवन होती है ना, वो अप्रॉक्सीमेशन में गिवन होती है, अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, एक्चुअली 3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, अच्छा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते कैसे एक्चुअली, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार। सपोज मैंने बोला 32.976 कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, डेसिमल की जस्ट बाद वाली वैल्यू देखनी है। डेसिमल इधर है, इसकी जस्ट बाद वाली वैल्यू क्या है मैम, 9। तो अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पे 32 लिखा है, इससे एक एक्स्ट्रा मतलब एक नंबर आगे 33 विल बी योर आंसर, जो आप यहाँ पे लेने वाले हो, ठीक है। अगर मैं आपने बोला, सपोज मैं एक और एग्जांपल दूँ, 45.9.678 कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। आपने क्या देखा मैम, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 6 है, 6 तो 5 से बड़ा है, तो मैं एक नंबर बढ़ा के लिखूंगा, मतलब 460 लिखूंगा। दैट इज इट, ठीक है। क्लियर होगी चीज़। अगर यहाँ पे पॉइंट से मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो एक नंबर ऐड करेंगे। अगर 5 से छोटा है तो सपोज मैंने बोला 69.076 कुछ ऐसा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो नंबर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिए। डेसिमल से पहले वाला नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज मैंने बोला 4.493, ठीक है। अब इस वाले नंबर का ये चलो आपके लिए स्पेशल केस बनेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं। सपोज मैंने बोला 5.39452। देखो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैंने क्या बोला कि सिर्फ पॉइंट के बाद वाला नंबर, डेसिमल के बाद क्या है 3 है, तो ये सिर्फ 5 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर है तो एक नंबर ऐड, अगर 5 से छोटा नंबर है तो सेम नंबर ही रहने देंगे, ठीक है। अब मैंने बोला ये वाला स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है मैम, देखिए क्या होता है ना, ये 4.493, 4 के बाद 9 आ गया है ना, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा पास है 4.5 के, तो आप इसे 4.5 भी लेट कर सकते हो, या फिर आप इसे 4 भी रहने दे सकते हो। अब ये चीज़ें डिपेंड करती है हमारे ऑप्शंस के पास। अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि अच्छा 2 केस यहाँ पर बन सकते हैं, तो वो ऑप्शन बहुत दूर दूर देगा, मतलब इतना दूर देगा कि इन दोनों वैल्यू से आंसर चेंज ना हो, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन एग्जाम हॉल में लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो प्रैक्टिस पीडीएफ्स हमें मिलती हैं उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, एक और डाउट आता है कि अच्छा मैम सपोज मेरे पास 2.5 वैल्यू है, तो मैं इसे अब 2 लेट करूँ कि मैं 3 लेट करूँ। बच्चा, अगर आपके पास 2.5 वैल्यू है तो आप उसे कुछ भी लेट मत करो, 2.5 ही रहने दो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप इसे लेट करो। लेकिन अगर आपके पास है 2.5593 ऐसा है, ठीक है, आपने देखा मैम पहला तो 5 है, तो मैं क्या करूँ इसे, तो मैं इसे 2.5 ही रहने दूँ? नहीं। अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप चाहो, आप देख रहे हो कि 5 के बाद और भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो 3 इसे आप लेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 5 2.5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 3 की तरफ ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे 3 लेट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्लियर है आपको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे लेते हैं बहुत अच्छे से क्लियर है। पहली चीज़ आपको समझ आ गई। अब सेकंड चीज़ पे ध्यान दो। सेकंड होता है ब्रैकेट का खेल, ठीक है। अब ये मैं लिख रही हूँ इसलिए क्योंकि सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब एक्चुअली में ब्रैकेट के खेल को आप एक और चीज़ लिख सकते हो, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है, बोर्ड मास के रूल्स।
ठीक है। एक्चुअली ना सबसे पहले जब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। और बोर्ड मास इतना इजी येट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन दोनों में, कि इसकी ना छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आप बना सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है, ठीक है। तो पहले ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट का खेल बेसिकली बता दूँ। क्या होता है ना, सपोज इसी वाले क्वेश्चन में देखो, एग्जामिनर हल्का सा ब्रैकेट चेंज करके बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब इसमें आप देखोगे सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, यहाँ पे इन्होंने रूट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करा और यहाँ पे ब्रैकेट एंड हुआ है, इसका मतलब ये रूट यहाँ तक चला है। अगर यही ब्रैकेट यहाँ तक चला जाता तो रूट भी वहीं तक चला जाता। गेटिंग माई पॉइंट, पहली चीज़ क्लियर है। अब ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का ब्रैकेट है। अब सपोज मैंने बोला कि आपसे यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट और दे देते, सपोज ये देते रूट बड़ा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट 7 + 8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट। अब मुझे नहीं दिख रहा है कि रूट एक्चुअली में जा कितना रहा है, तो मुझे खुद से ये लेट करना पड़ेगा कि अच्छा रूट यहाँ तक जा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप देखोगे रूट के बाद जस्ट कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, तो जहाँ पे ये वाला ब्रैकेट एंड होगा वहीं तक रूट है ये, ठीक है। छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे सिर्फ यहाँ तक लेते तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है। तो ब्रैकेट को शॉर्ट एंड शॉर्ट थोड़े से सही वे में हमें पता होना चाहिए कि इसे एक्चुअली में पहचानना कैसे है। दूसरा आता है बोर्ड मास का रूल। अब बोर्ड मास का रूल ना बहुत सिंपल है, जो कि हमें बचपन से पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, ये तो आपको बहुत पहले से पता है। मेन चीज़ क्या है वो समझो। सबसे पहले चीज़ हमें पता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसे हम अंदर से सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे छोटा ये, फिर इसके बड़ा ये और फिर ये वाला, तो ये कर्ली ब्रैकेट सबसे बड़ा होता है। अब मेन बात क्या आई कि यहाँ से जो ये वाले हैं ना DMAS, इसमें आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन गिवन है, और फिर आपके पास कुछ प्लस में गिवन है और फिर कुछ माइनस में गिवन है, ठीक है, मैंने रैंडम कुछ भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से गिवन है तो आपको एक चीज़ बस याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि हमेशा प्लस या माइनस जहाँ पर भी आ जाए बिन मल्टीप्लाई के, मैंने बोला 5, देखो यहाँ पर भी माइनस आया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 5 और 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो जहाँ पर ये प्लस और माइनस आ जाएंगे वहाँ से टीम अलग हो जाएंगी। बाकी जो भी आपके पास है उसमें ऑर्डर विल नॉट मैटर। ऑर्डर विल नॉट मैटर। ऑर्डर विल नॉट मैटर मतलब कि सबसे पहले अगर आपके पास डिवीजन है, बस उसे डिवीजन में चेंज कर लो आप इस तरह से, ठीक है। 11 डिवाइड में था तो मैंने डिवाइड में चेंज कर लिया। अब इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है। सपोज मैंने बोला -5 + 3 + 4 × 5 × 7 और डिवाइडेड बाय 5, कुछ ऐसा अगर आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये तो एक टीम है, अच्छा और ये एक टीम है, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस ऐसे माइनस हो रखा है, ये पूरी एक टीम बन गई। तो यहाँ से मैं इसे प्लस करूँ माइनस करूँ मेरे ऊपर है, कुछ भी कर लूँ पहले प्लस फिर माइनस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे 3 ऐसे भी हो तो, और यहाँ पर मैंने अगर ये डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया है तो ऑर्डर स्टिल विल नॉट मैटर, ठीक है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका सही में यूज़ करना सीख गए तो आपका काफ़ी टाइम यहाँ से सेव हो जाएगा, ठीक है। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी, तो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, पूरी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये रहेगा 720 ही, ये हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है तो 880, रूट के अंदर है इनटू 640 डिवाइडेड बाय 99.99 मतलब 100 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब होता है कि पावर में 2 है। अब यहाँ से देखिए इन्हें प्लस करेंगे तो 1600 आएगा, 1600 रूट के बाहर आएगा तो 40 आ जाएगा। 40 को आप इससे मल्टीप्लाई वगैरह करके देखेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 होता है 2 की पावर 2 और ये होता है 2 की पावर 6, मतलब 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 256, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 64 आया 6 बार मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पे x की पावर 2 है। अब आप यहाँ से सिर्फ ये देखेंगे कि 2 को, अच्छा यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे बेस
हमें एक्चुअल में फाइंड करना था, मुझे ऐसा याद रहा कि पावर फाइंड करनी है। तो जब भी आपको ऐसे बेस फाइंड करना है तो क्या करते हैं, आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 2 जा होगा 128, 2 जा होगा 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है? आपके दिमाग में आंसर ऑलरेडी आ चुका है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो 16 आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे कि होता है 16 का स्क्वायर। स्क्वायर तो सेम ही है, तो बेस सेम हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अगर इसी की जगह कुछ ऐसा होता कि 2 की पावर x है तो क्या करते, इसे जैसे हमने पहले करा था 2 की पावर 6, 2 की पावर 2, और वो फिर प्लस हो जाती 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2, वो प्लस होके 8 हो जाती। तो 2 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती 8। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये वाला आंसर आपने बहुत जल्दी सॉल्व करा, मेरे से भी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 660 में आपको x प्लस करना है, डिवाइड करना है 42 से, मल्टीप्लाई करना है 21 से, और यहाँ पर आपके पास 521 आना चाहिए। तो 2 जा पे गया। अब ये 2 जा वहाँ पे आप डिवाइड वगैरह ना करके दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 1 0। अब ये यहाँ पे प्लस में दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 8 382, x की वैल्यू आ गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप आपने मेरे से जल्दी इसे सॉल्व करा है। अगला देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या, हाँ जी अगला देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा मन करेगा कि माइनस कर ले, लेकिन क्या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टीम अलग है और ये टीम अलग है। तो पहले हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। 25 से 825 को काटना है। देखो 25 4 जा 100 होता है और 100 8 जा 800 होता है। ठीक है, तो बेसिकली 4 इंटू 8 मेरे पास आ गया 32, और क्योंकि एक 25 एक्स्ट्रा है मेरे पास तो 1 जा और ऐड हो जाएगा, मतलब ये कटेगा 33 बार में। तो 941 में से 33 माइनस करेंगे तो मेरे पास 908 बचेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा 41 नहीं है 42 है, तो ये 909 बचेगा फिर। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ से जब 101 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 808 मेरे पास आंसर बचना चाहिए, जो कि है नहीं, लेकिन 807 हमारे पास ज़रूर है। तो हो सकता है मैंने 1-2 नंबर इधर उधर कर दिया हो। ठीक है, होप द आंसर इज क्लियर। अच्छा, ये वाला जो नंबर था ये 102 था, इसलिए वो 807 आया। ठीक है, अगला करते हैं। चलिए, हाँ जी, अब देखिए इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ही आपको दे रखा है, तो इसे क्या लेंगे 208, इसे क्या लेंगे 16, मल्टीप्लाई करेंगे 224 और डिवाइड करेंगे 13 से। तो सीधा सीधा 13 एकम 78, 16 से गया 16, और यहाँ पे बचा 224। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इन्हें देख रहे होंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को 7 से 8 सेकंड में बहुत इजीली उड़ा सकते हैं। तो 5 मिनट का टाइम काफ़ी दूर का हो गया, और ये आप सोच सकते हैं आरआरबी पीओ का लेवल था लास्ट ईयर। ठीक है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी वैरी करता है, अगर शिफ्ट बहुत ईजी है तो कट ऑफ बहुत अच्छी जाएगी। यह आरआरबी पीओ का है, आरआरबी क्लर्क के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगला देखिए, 3 को करोगे 16 से तो आ जाएगा 48, 23 को करोगे 4 से तो आ जाएगा 12 9 92, इन दोनों को प्लस करोगे तो 13 14 140 आ जाएगा। 140 में से 10 माइनस करोगे तो सीधा सीधा 140 में से 10 का स्क्वायर 100 माइनस करोगे तो आपके पास सीधा सीधा 40। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे 9.99 मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100, वहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 40 इज योर आंसर। अगर उधर होता कि x की पावर समथिंग तो हमें इसे पावर में कन्वर्ट करना पड़ता, जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इस तरह का नहीं आ सकता क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो 165 डिवाइडेड बाय 11, तो 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा 15 में आप 32 प्लस करोगे तो 45 और 47 हो जाएगा। 47 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 170 में से 47 माइनस करना पड़ेगा, तो 0 में से यहाँ पे 3 बचेगा, ये एक्चुअल में 70 है तो यहाँ 2 बचेगा। 123 आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है 423 को 423 ही रहने देंगे, और यहाँ पर प्लस करेंगे x की पावर समथिंग, माइनस करेंगे 25 की पावर 2 इज इक्वल्स टू, इसे लेंगे 115 और अगले को लेंगे 5, तो 5 दूनी 10 दिया 15, 23 आ चुका है। ये 25 का स्क्वायर यहाँ माइनस है, दूसरा जाके प्लस, तो इसमें 625 हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 8 4 6। ठीक है, 648 आ गया। अगली चीज़ 423 यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कुछ तो अच्छा सा बनना ही चाहिए हमारे पास 225।
अब 225 यहाँ पर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा है, तो बता दीजिए किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादातर क्वेश्चंस के ए ही सही आंसर हो रहा है, लेकिन ऐसे तुक्का हर बार बैठ जाए पक्का नहीं। चलिए अगला देखेंगे, इसे लेंगे 20% ऑफ। ये अब देखिए ये ब्रैकेट में है, तो अगर मैं पहले ऑफ को सॉल्व करना चाहूँ तो वो गलत हो जाएगा। 650 में 420 आप प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा, और आपको 20% उसका निकालना है, मतलब 1/5 निकालना है। तो 5 दूनी 10, एकम और चौक, ठीक है। तो 214 यहाँ पे आ गया। 214 डिवाइडेड बाय, ये पूरा सॉल्व करके मेरे पास 214 आया, ठीक है। और 214 ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर डिवाइड है, मतलब जो आंसर आएगा उसके अपॉन में x है, इज इक्वल्स टू ये है 625 होता है 25 का स्क्वायर, मतलब ये चाहते हैं मैं 25 से इसको डिवाइड कर दूं, तो यहाँ यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। तो यहाँ से मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 8 पे जाएगा ये, तो 8 के करीब करीब यही आंसर है, तो ऑप्शन यही हो गया सही आंसर, ठीक। अगर यहाँ पे 9 होता तो गलत आ जाता, देखो, लेकिन मैंने आपको बोला ना जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे वहाँ पे वो ऑप्शंस ही दूर दूर कर देंगे, इन्होंने कर दिए, ठीक है। ये है 25% ऑफ 420। 25% मतलब चौथा हिस्सा 1/4 होता है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 105 आ गया। 105 में आपको 16 प्लस करना है, तो मेरे पास 121 आ गया। 120 अच्छा गलत है। देखो प्लस है और फिर मल्टीप्लाई है, तो ये टीम अलग हो जाएगी, 105 वो अलग ही रहेगा। 105 यहाँ पे है, 16 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 9 से, ये कुछ इस तरह से है। ये आ गया 144, प्लस में है यार 144, तो यहाँ पे आ गया 249, ठीक है। 249 इज इक्वल्स टू, वो मल्टीप्लाई में है 3, तो यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा, 8 से 24 3, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 83, ऑप्शन अगेन ए, ठीक है। तो ये तो अब टाइपिस्ट ही कर रहा है, हर बार ऑप्शन ए आ रहा है, ऐसे नहीं होता है। चलिए क्या है 225 है, 225 को मुझे डिवाइड करना है 15 से, तो ऑब्वियसली मेरे पास 15 आ जाएगा। 15 में मैं फिर अच्छा यहाँ पे ये टीम अलग है, तो 108 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, बहुत बढ़िया, 3 की पावर 3 मतलब 27। 27 से वो चाहते हैं मैं 108 को डिवाइड करूँ, तो 4 होता है 27, 4 होता है 108, मतलब मैं इसमें प्लस करूँ तो 19 आ जाएगा। 19 का उधर देखो 42 चल रहा है, 42 उधर माइनस में है, तो इस साइड जाके ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। 42 में 20 प्लस करोगे तो 62 आएगा, और एक माइनस कर दो तो 61 आ जाएगा। ऑप्शन ई फाइनली एक अलग ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन जो कि शिफ्ट 1 और 2 में आए थे आरआरबी पीओ के एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस बार ये नहीं सोच के चलना है कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी हैं, और इस बार स्पीड मैथ्स की वेटेज थोड़ी सी कम होने वाली है, अरिथमेटिक और डीआई की वेटेज बढ़ने वाली है, जिसके आप एग्जाम पैटर्न्स में नोटिस कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें उसी तरह से तैयार रहना है कि एक एक क्वेश्चन जो स्पीड मैथ्स का है वो हमें उड़ा देना है बिल्कुल, उसमें जितना टाइम सेव कर सकते हैं उतना टाइम सेव करना है, क्योंकि क्वांट्स के लिए वैसे भी हमारे पास आरआरबी में कम टाइम होता है, ठीक है, और क्वेश्चंस तो उतने ही होते हैं, तो इसे हम स्कोरिंग पार्ट बना सकते हैं बहुत ईजिली। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। ऐसी ही और भी वीडियो स्पीड मैथ्स की, जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जल्दी आने वाली हैं, तो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, मुझे टाइम बताना है कितने टाइम आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।